ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गंगणपते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साधकों, नमस्कार एस्ट्रोलॉजी के प्रेमियों और नमस्कार स्पिरिचुअलिज्म में इंटरेस्ट रखने वालों। आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। क्या ग्रहण के दौरान किया गया मंत्र जाप सामान्य दिनों की तुलना में 1000 गुना अधिक फल देता है, सहस्त्र गुना अधिक फल देता है? ये हमारा आज का विषय है। इसको हम कल के सूर्य ग्रहण के संदर्भ में बात करेंगे। तो पहले कल का थोड़ा पंचांग समझ ले, उसके बाद कल के सूर्य ग्रहण का डिटेल समझ ले, फिर हम अपने विशेष टॉपिक पे विशेष चर्चा करेंगे। तो कल का दिन इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 17 फरवरी 2026 है और हिंदी तिथि के अनुसार फागुन अमावस्या है, जिसको भौमावती अमावस्या भी कहा जाता है। कल शाम के अमावस्या कल शाम के 5:31 तक है। मैंने अभी जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 16 तारीख को अमावस्या की तिथि लग गई है। अमावस्या को रिक्त तिथि भी कहा जाता है। कल का जो नक्षत्र रहेगा सुबह सूर्योदय के टाइम से ही वो है धनिष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में रहेगा और 4 ग्रह बुध शुक्र राहु और सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे। तो 4+1 5 ग्रह शनि की राशि में रहेगा। कुछ दिनों बाद जो है मार्स वो भी आ जाएगा मकर में। तो एक अत्यंत गहन और कर्म प्रधान ऊर्जा का दिन है। शनि की राशि में बहुग्रह योग जीवन में अनुशासन, कर्मफल और गहरी आत्मचिंता की ऊर्जन को सक्रिय करता है। शनि न्याय देवता है और शनि सर्वेंट भी है, नौकर भी है। तो मीनियल वर्कर का रेस्पेक्ट और डिसिप्लिन ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और कुंभ राशि में शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। तो ये रहा पंचांग कल का। अब हम सूर्य ग्रहण के बारे में बात करेंगे जो कल 17 फरवरी को है। ये एक एन्यूलर सूर्य ग्रहण है जिसको हिंदी में वलयाकार कहते हैं। चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढकता, एक रिंग की तरह ढकता है। एक उज्जवल छल्ला, रिंग ऑफ फायर दिखाई देगा। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि यह भारत में नहीं दिखाई देगा, या समझ लीजिए एशिया में ही नहीं दिखाई देगा। तो सूतक काल माने नहीं है। ग्रहण सदर्न हेमिस्फीयर जो है वहाँ पे अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और कुछ पार्ट ऑफ ओशिनिया में भी दिखाई देगा। लेकिन जब इंडिया में नहीं दिखाई दे रहा तो हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? तो इसकी बहुत सारी वजह है। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकली पृथ्वी पे हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया में एस्ट्रोलॉजिकली पड़ता है। तो हम इंडिया में भी रह रहे हैं तो हमें मंत्र जाप करना चाहिए। जाप क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो जो आंशिक पार्शियल ग्रहण जो है वो दोपहर 3:26 से शुरू हो जाएगा। दोपहर 3:26 में शुरू हो जाएगा और पीक पे पहुंचेगा 5:43 पे। पीक पे पहुंचेगा 5:43 पे और समाप्त होगा 7:57 PM इंडिया टाइम। तो लगभग 4.5 घंटे का ये एक विंडो है, एक अवधि है जिस पे मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। हमारी परंपरा को कहिए, जो हम लोग गुरु शिष्य परंपरा से सीखते हैं, यह हमारे शास्त्रों में है कि उसमें उल्लेख है कि अगर मंत्र जाप सूर्य ग्रहण के दौरान किया जाए तो 1000 गुना फलदायी हो सकता है और चंद्र ग्रहण के दौरान ये करीब 100 गुना लाभकारक हो सकता है। बट हमारे तांत्रिक विधि में
कहीं कहीं ये भी मेंशन है कि सामान्य दिनों की तुलना में लाखों जाप के बराबर फल दे सकता है, लाखों जाप के बराबर। तो जितना हो सके, 1 माला, 3 माला, 5 माला नहीं, 11, 21, 51 माला का टारगेट करना चाहिए, क्योंकि ये समय भी है जब आप अपनी मंत्र की सिद्धि करते हैं। और ग्रहण के समय क्या क्या इफेक्ट होता है? सूर्य चंद्रमा सूर्य को ढक रहा है, और राहु केतु चंद्रमा के नॉर्थ एंड साउथ एक्सिस, इनका जो प्लेसमेंट है, ये प्लेसमेंट ही सारा कुछ है। इस प्लेसमेंट की वजह से जो इस ब्रह्मांड में जो प्राण ऊर्जा है, उसमें एक सूक्ष्म परिवर्तन होता है, बाहरी गतिविधि कम हो जाती है, मन स्वाभाविक रूप से अंदर की तरफ देखता है। माने हम लोग बाहर की तरफ नहीं झांक के अपने अंदर की तरफ झांकते हैं। तो तंत्र काल में, मंत्र शास्त्र में इसे काल विशेष की संज्ञा दी गई है। काल विशेष एक ऐसा समय जब मंत्र जो है ना सीधे अवचेतन सब कॉन्शस माइंड की गहराई में जाता है। हमारे शरीर में एक कॉन्शस माइंड है, एक सब कॉन्शस माइंड है, एक अनकॉन्शस माइंड है। कॉन्शस माइंड से हम लोग 99.9% आदमी कॉन्शस माइंड में रहते हैं। जो थोड़े से स्पिरिचुअल हैं वो सब कॉन्शस को टच कर पाते हैं और समझ पाते हैं, और जो एकदम हाई लेवल में चले जाते हैं वो अनकॉन्शस, जिसमें जो जहाँ पे हमारा पास्ट लाइफ रिकॉर्डेड रहता है उस लाइफ तक जा सकते हैं, अनकॉन्शस। तो ये है कि हमारा शरीर जो है सूक्ष्म शरीर है और एक स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर का कोई महत्व नहीं है, सूक्ष्म शरीर में सारा कुछ है, सारा कुछ। चलिए अभी डाइवर्ट नहीं करते, लेट्स हम लोग इसमें ही रहते हैं अपने टॉपिक पे। तो सूर्य ग्रहण की बात हम लोग कर रहे हैं, और इस समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए, ये प्रश्न लोगों के दिमाग में रहता है। जो लोग गुरु से दीक्षा लिए हैं उनको गुरु का दिया हुआ मंत्र है, वो उनके लिए प्रधान मंत्र है। उस मंत्र का जाप करें, या इष्ट देवी इष्ट देवता आपके जो भी हैं, कुल देवी कुल देवता है, उसके मंत्र का जाप करें। अगर ये दोनों नहीं हैं तो नॉर्मल तरीके से आपको जिस भगवान को मानते हैं, आप हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी का जाप कीजिए, ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट स्वाहा। या फिर आप कृष्ण भगवान को मानते हैं, विष्णु भगवान को मानते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कीजिए। या फिर आप सूर्य की उपासक हैं तो सूर्य का मंत्र जाप कीजिए। या फिर आप शिव भगवान के उपासक हैं तो महामृत्युंजय मंत्र जाप कर सकते हैं। तो ये कोई भी तरह का जाप जो भी आप जिसका आप करे आ रहे हैं उसी में आपको उसको सिद्धि करना है। जब तक आप मंत्र को सिद्ध नहीं करते आपको मंत्र का फल नहीं मिलता है। तो आपको इसको सिद्धि करना है, ये आपका फोकस होना चाहिए। जो ग्रहण का टाइम है उसमें वातावरण में ऊर्जा परिवर्तन होता है, नेचर प्रकृति स्थिर हो जाती है, मन में जो कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, जो मन जो व्याकुल होता है, जो चंचल होता है, कंसंट्रेशन नहीं होता, व्याकुलता कम हो जाती है। राहु केतु का जो नोड है वो ऐसा सक्रिय होता है जो प्रोएक्टिव काम करता है, नेगेटिव काम नहीं करता है, कर्म शुद्धि होता है। और मंत्र जाप से सूक्ष्म शरीर पे बहुत सूक्ष्म शरीर जो है हमारा सोल, उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव आता है। हम इसको कॉर्पोरेट भाषा में कह सकते हैं, ये एक एक्सेलरेटर विंडो है। जो काम आप कर रहे हैं, मंत्र जाप आप सालों साल कर रहे हैं, बीच बीच में एक एक्सेलरेटर विंडो आता है जहाँ पे ये बहुत फास्ट हो जाता है। तो अब जो इसका प्रॉपर तरीका जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आप वो अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। आपको क्या मंत्र करना है, कब करना है, दोनों बता दिए। अब कैसे करना उसकी बात करते हैं। आपको कुश का आसन लेना है, कुश के आसन में बैठना है। पूजा घर में नहीं बैठना है, पूजा घर में नहीं बैठना। चूँकि सूतक नहीं लगता तो पूजा घर को ढकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूजा घर में नहीं बैठना है। पूजा घर के अलावा आप किसी भी घर में बैठ जाएं,
पूरब या उत्तर मुंह करें। हाथ में एक थोड़ा सा जल ले सकते हैं। ग्रहण शुरू होने से पहले आप उस जल से अपने आसन को शुद्धि कीजिए, राइट। खुद को अपवित्र से पवित्र कीजिए, नहा के आइए और आसन पे बैठ जाइए। जैसे ही इंडिया टाइम के अनुसार, इंडिया टाइम मैंने क्या दिया है आपको, इंडिया टाइम जो स्टार्ट हो रहा है वो टाइम मैं एक बार देख के आपको एग्जैक्ट टाइम बताता हूँ, गलत नहीं बताना चाहता। हाँ, 3:26 3:26 3:25 नहा के आप रेडी होके अपने आप को शुद्धि कर लें और 3:25 पे आसन में बैठ जाएं। 3:26 से आप आसन पे बैठ के मंत्र जाप ले। और आपके पास जाप का माला होना चाहिए। जाप का माला आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वही माला आप यूज़ कर सकते हैं, वही माला आप यूज़ कर सकते हैं। तो जाप का माला लें और 3:26 से 4.5 घंटा के लिए आपको बैठना है, लेकिन बीच में उठना भी है। आप नहा के बैठ के आप जाप शुरू कर दीजिए। जाप शुरू करके ये होता है जैसे ही आपका ये लगा, जैसे ही आपका लगा उससे आप ऊपर जा रहे हैं, जाप शुरू कर रहे हैं, ग्रहण बढ़ रहा है और ग्रहण पीक पे पहुंचेगा। ग्रहण पीक पे जो पहुंचेगा वो 5:43 PM पे पहुंचेगा। 5:43 PM पे आप आसन छोड़ के उठें, वापस स्नान करें और फिर से नए कपड़ा पहने, कपड़े फिर से चेंज करें और बैठें। तो ये क्या है, पहला जो सेशन था वो अपवर्ड कर्व का था। ग्रहण शुरू हुआ, ऊपर गया, पीक पे गया, आपने फिर नहाया, फिर चेंज किया, वापस जाप पे बैठे। अब जो है वो डिक्रीज मोशन पे आ रहा है, कर्व नीचे की तरफ जा रहा है और शाम को 7:57 PM पे वो कंप्लीट होगा। तो 7:57 PM पे आपको अपना जाप को स्टॉप कर देना है। तो एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड, दो बार आपको बैठना है आसन में और आपको जाप करना है। टोटल 4 hours 31 minutes है। जाप करने के बाद आपको स्नान फिर से करना है और स्नान करने के बाद आप कर सकते हैं दान पुण्य का काम, अन्न का दान, वस्त्र का दान या कुछ दक्षिणा या कुछ सेवा, कुछ भी कर सकते हैं। यदि आप इस ग्रहण में साधना करने जा रहे हैं तो कमेंट में लिखें आप कौन सा मंत्र जाप किए और करने के बाद आपको कैसा फीलिंग आया। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साधना से जुड़े ऐसे ही गहन ज्ञान और जानकारी के लिए जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।